इंटरनेट पर ना कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं और उनमें से कुछ तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा भी करती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर स्टोरी की परतें खोलेंगे, एक पिज्जा डिलीवरी की कहानी, और समझेंगे कि ये कहानी हमें डराने के लिए सस्पेंस कैसे बनाती है। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है और एक बहुत ही पावरफुल हुक है। ये लाइन हमें फौरन बता देती है कि हम एक हॉरर कहानी सुनने जा रहे हैं और सच्ची घटना का दावा करके ये कहानी के दाव को तुरंत बढ़ा देती है। मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये सच में किसी के साथ हो सकता है? तो किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक सेटअप है। ये वो हिस्सा है जहां हमें कहानी के नॉर्मल माहौल और उसके किरदार से मिलवाया जाता है, इससे पहले कि डर का असली खेल शुरू हो। तो मिलिए, कहानी का मेन कैरेक्टर है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। वो कोई हीरो नहीं है, बस एक आम सा लड़का जो अपनी शिफ्ट खत्म करना चाहता है, और यही बात उसे हम सबसे जोड़ती है, और इसी वजह से उसके साथ जो भी होगा वो और भी ज्यादा भयानक लगेगा। और जरा टाइम पे गौर कीजिए, रात का 1 बजा है। कहानीकार अक्सर इस समय का इस्तेमाल बेचैनी और अकेलेपन का माहौल बनाने के लिए करते हैं। जब पूरा शहर सो रहा होता है ना, तो मदद भी बहुत दूर लगती है। और यहीं पर जॉन के सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसे कॉल आती है, आवाज बड़ी अजीब सी है, हिचकिचा रही है, और दुकान भी बंद हो चुकी है। लेकिन ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं है, पूरे 4 पिज्जा का, मतलब एक अच्छी खासी टिप। और यही वो वजह है जो उसे उस खतरनाक सफर पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मतलब अब कहानी में टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और सुरक्षा का एहसास एक एक करके छिनता जाएगा। टेंशन बिल्ड करने का पहला स्टेप क्या है? शहर की सेफ्टी से दूर जाना। जॉन धीरे धीरे जाने पहचाने माहौल को पीछे छोड़ रहा है। इसके बाद माहौल और खराब होता है। पक्की सड़क अब कच्ची हो गई है, जो ये दिखाती है कि वो अब शहरी सभ्यता से और भी दूर जा रहा है। और फिर रोशनी भी गायब। स्ट्रीट लाइट्स का ना होना उसे पूरी तरह से अकेला और कमजोर महसूस कराता है। और इसका नतीजा? चारों तरफ घना अंधेरा। अब देखिए, ये जो एक के बाद एक चीजें हुई, ये कितनी असरदार हैं। ये सिर्फ बताया नहीं जा रहा कि जॉन डर रहा है, बल्कि हम भी उसके साथ उस अकेलेपन और डर को महसूस करने लगते हैं। आखिरकार जॉन अपनी मंजिल पर पहुंचता है और सामने है एक पुराना अजीब सा घर जो अंधेरे में डूबा हुआ है। देखकर ही लगता है जैसे सालों से यहां कोई आया गया नहीं है। जो सवाल उसके दिमाग में चल रहा है वही अब हमारे दिमाग में भी है। क्या ये घर वीरान है? अब देखिए जॉन क्या करता है। उसका हर कदम बिल्कुल लॉजिकल है। वो डरता है, अपने मैनेजर को फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अब उसे अपनी नौकरी जाने का डर है, सैलरी कटने का डर है, और यही डर उसे उस घर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। मतलब कहानी बड़े स्मार्ट तरीके से उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर रही है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। मतलब वो मोमेंट जहां अब तक का बनाया हुआ सारा टेंशन एक झटके में फटने वाला है। ये एक टिपिकल हॉन्टेड हाउस वाला सीन है ना? घर में अचानक एक लाइट जलती है, कदमों की आवाज, और फिर दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। एक एक करके सारी चीजें नॉर्मल लॉजिक के खिलाफ जा रही हैं और डर को और बढ़ा रही हैं। अंदर कौन है? 2 छोटी बच्चियां, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो नॉर्मल नहीं लग रही, उनका बर्ताव बहुत अजीब है, बस अजीब तरह से जॉन को घूरे जा रही हैं। और फिर कहानी का पहला असली शौक आता है। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। ये बॉडी हॉरर का वो पल है जो खतरे को एकदम से कई गुना बढ़ा देता है। अब डर सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, अब वो सुनाई भी दे रहा है। उन बच्चियों की खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल जाती है। अब वो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि खतरनाक लग रही हैं। और फिर आता है फाइनल ट्विस्ट। जैसे ही वो लड़कियां जॉन के पीछे की तरफ इशारा करती हैं, असली साया, असली खतरा सामने आ जाता है। जॉन अब तीनों तरफ से घिर चुका है, टकराव पूरा हो चुका है। तो क्लाइमैक्स तो खत्म हो गया, पर डर अभी बाकी है। अब शुरू होता है फॉलिंग एक्शन। मतलब टकराव के बाद क्या हुआ? जॉन पिज्जा वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन लगता है कि वो अलौकिक ताकतें उसे जाने नहीं देंगी। उसकी बाइक अचानक खराब होकर रुक जाती है। टायर पंक्चर हो गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साफ इशारा है कि वो अभी भी सेफ नहीं है।
और फिर आता है वो डरावना पल जब जॉन अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर में देखता है और उसे वो तीनों साए अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये एक क्लासिक हॉरर सीन है जो बताता है कि खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी कि रेजोल्यूशन। यहां हमें कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन एक नया और भी गहरा रहस्य सामने आएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि जॉन का सामना दरअसल एक मारे गए परिवार की आत्माओं से हुआ था। तो पॉइंट ये है कि ये जानकारी मिलते ही पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। जॉन का डर अब कोई वहम नहीं रहा, वो एक भयानक हकीकत बन चुका है। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी की निशानी है जो जवाब देकर भी डर को और गहरा कर देती है। हमें ये तो पता चल गया कि वो कौन थे, लेकिन ये सवाल कि उनकी हत्या आखिर किसने की थी, ये हमें एक अजीब सी बेचैनी के साथ छोड़ जाता है।